सबसे पहले माता जी की प्रार्थना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु सद्बुद्धि रूपेण संस्थिता। क्या हुआ चिराग? क्या कर रहे हैं आप लोग? इसकी तबीयत तो ठीक है। प्लीज बंद करो ये शर्ट, बंद करो, मैं नहीं सुन सकता, बंद करो, मेरे कान दुखता है, मेरा सर फटता है, बंद करो ये शर्ट। पंडित जी बंद करिए पूजा, बंद करिए, मैं कह रहा हूँ आपसे। देवांग, पूजा बंद नहीं होगी। वैसे भी इस घर में अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही है। ऊपर से चिराग ने पूजा में विघ्न डाल दिया। ये अनुष्ठान नहीं रुकेगा। पंडित जी, आप अनुष्ठान चालू रखिए। जी। जानता हूं कि इस वक्त तू किस हालत से गुजर रहा है, फिर भी मैं कहूंगा कि सब्र रख, सब्र रख, तुझे रास्ता अपने आप सामने दिखाई देगा। हेलो, या ओके। क्या हुआ देवांग? यशोधन को होश आ गया है। चिराग के साथ जंगल में क्या हुआ था, सच सबके सामने आ जाएगा। क्या होगा? यशोधन ने मुंह खोल दिया तो मेरी जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। मैं जा रहा हूँ यशोधन से मिलने। देवांग रुकिए, मुझसे वादा कीजिए कि आप गुस्से में आकर कुछ नहीं करेंगे। यशोधन को जान से नहीं मारूंगा, सिर्फ इतना ही वादा कर सकता हूँ। देवांग, मैं तेरे साथ चलता हूँ। बापूजी, मुझे जाने दीजिए। मैं आखिर जानना चाहती हूँ कि उस रात जंगल में हुआ क्या था। क्यों यशोधन जी ने चिराग का किडनैप? चिराग, बेटा अपने कमरे में जाकर आराम करो। मैं तुम्हारे पापा के साथ जाकर आती हूँ, कुछ जरूरी काम है। ठीक है? माँ, भाभी, आप चिराग को कुछ खिला दीजिएगा। जब से आया तब से कुछ नहीं खाया इसने।
मुझे क्षमा कर दीजिएगा मालिक। उस यशोधन को मैंने जंगल में ही मार देना चाहिए था। फिर तब शक सिर्फ मुझ पे जाता। अब कम से कम हम दोनों शक के घेरे से बाहर हैं। बस अब हमें ये देखना होगा कि विद्या और देवांग उस यशोधन से ना मिल सके, वरना हमारा खेल खत्म हो जाएगा। इस वक्त वो यशोधन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है मालिक, और दुश्मन को हम दूसरा मौका नहीं दे सकते। एक काम करते हैं मालिक, आप जाइए और विद्या और देवांग को रोकिए। मैं कैसे रोकूं उन्हें? वो लोग मुझसे पहले ही निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए। आप भूल रहे हैं मालिक, आपके पास ऐसी शक्तियां हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। आप जाइए मालिक और रोकिए देवांग और विद्या को, और लीजिए अपना पहला बदला। जाइए। देवांग, कार इतनी तेज मत चलाइए। डॉक्टर ने कहा है कि यशोधन को होश तो आ चुका है, लेकिन उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। और विद्या, सच जाने बिना तो मैं उस आदमी को मरने भी नहीं दूंगा। देवांग, अगर एक पल के लिए हम ये मान भी ले कि यशोधन जी चिराग पे वशीकरण करना चाहते थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों? कुछ तो गड़बड़ है। What's wrong with you? उस आदमी ने हमारे बेटे को किडनैप किया है और तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, बस सही क्या है उसका अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही हूँ। यशोधन ने बापूजी को फोन करके ये पूछा था कि चिराग का जन्म जंगल में कहाँ हुआ था। इसका मतलब साफ है, वो चिराग को वहीं पर लेकर जाना चाहते थे। ऊपर से पुलिस को भी वो वहीं पर मिले थे। इसका मतलब साफ है कि वहां पर क्या हुआ था। देवा, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं। चिराग के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका गुस्सा मुझे भी आ रहा है, लेकिन क्या एक पल के लिए हम अपने दिल की भड़ास को दूर रख के सिर्फ चिराग के बारे में नहीं सोच सकते? उसके साथ ऐसे ऐसे घटनाएं घट रही है कि उसका बर्ताव बदल गया, और वो बेचारा तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा। कितनी तकलीफ हो रही होगी उसे। मैं शोना बेबी, तुम्हें क्या लगता है ये सब यशोधन जी ने किया है? चकुड़ी, बापूजी कहते हैं कि यशोधन जी उनके बहुत पुराने दोस्त हैं। उन्हें यशोधन जी पे पूरा भरोसा है। बापूजी कहते हैं? मैंने तुम्हारी राय मांगी है, बापूजी की राय नहीं मांगी। कभी तो उनकी परछाई से बाहर निकलो। ये दोनों अपने कमरे में जाके बहस क्यों नहीं करते? मुझे देर हो रही है। क्या गिरा? वहां चलकर देखोगे तब पता चलेगा, या ये भी अपने बापूजी से पूछोगे? चलो। कैसे गिर गया? विद्या, वो आ गई तो चल चल जल्दी चलते हैं।